जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में नीट 2024 का पेपर है। ये पेपर काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए। ये पेपर दे के मैं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्पेशल होगा मेरे लाइफ लॉन्ग तक। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ नायाब आदिल। आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। नीट 2024 में मेरे 659 नंबर बने थे। तो आज बात करेंगे कि पेपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। नीट का पेपर जैसा आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसके लिए वही सेम चीज़ आपको मॉक टेस्ट में फॉलो करना होगा, टेस्ट सीरीज में फॉलो करना होगा। तो बेस्ट क्या तरीका है पेपर देने का, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले, पेपर तो सब लोग देते हैं, पेपर से क्या गलतियाँ निकलती हैं। पेपर में टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत होता है। कभी कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग तुक्का मार के सही कर लेते हैं। आखिर वो तुक्का नहीं होता है, वो बहुत चीज़ होता है। गेस होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, यूनिट देखा जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, टफ क्वेश्चन हमारे लिए सिलेक्शन रोक सकता है, तो आखिर उसको कैसे पहचानेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो पेपर ओवरऑल प्लान करके देना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके अच्छे स्कोर के लिए, मॉक टेस्ट में भी। और सेम मॉक टेस्ट की चीज़ को आप रिप्लिकेट करोगे नीट 4 मई को जब होगा 2025 में, उसमें। तो सबसे पहला डिस्कशन 5 टॉपिक में भाई आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। पहला बात या पहला टॉपिक मेरा रहेगा माई प्लान। मेरा क्या प्लान था पेपर देने का। तो सब लोग का अपना अपना प्लान होता है। केमिस्ट्री कोई बाद में देते हैं, कोई पहले देते हैं, फिजिक्स। मैं सबसे पहले बायोलॉजी करता था, जैसा कि मैक्सिमम लोग यही करते होंगे। उसका रीज़न ये है कि बायोलॉजी एक तो ईजी होता, हमारा फेवरेट होता, और ये तो दूसरी बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें 360 नंबर चाहिए। 50% हमारा नीट का स्कोर सिर्फ अकेला बायो करता है, तो बायो को हम पहले क्यों नहीं करेंगे। हम जैसे पेपर देने गए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 360 नंबर का तैयारी कर लो। माइंड फ्रेश है, 360 नंबर बायो में। केमिस्ट्री कर लेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स कर लेंगे। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को बाद में करेंगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को मैं जनरली पहले करता था। बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और पेपर किस टाइम में देना चाहिए मॉक पेपर, जैसे कोई ऑनलाइन पेपर दे रहा है, तो उसके लिए है आप 2 से 5 का टाइम बेस्ट होता है, जब आप अपने माइंड को एक प्रैक्टिस करा सकते हो कि 2 से 5 में वो बेस्ट परफॉर्म करे, ताकि नीट 2 से 5 होने वाला है तो उस टाइम वो अडॉप्ट हो रखा हो। और वो आपको ऐसा नहीं कि इस टाइम आपको नींद आ रही है खाना खा के, लंच करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने माइंड को ट्रेन करना है 2 से 5 के लिए, ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर पाए 4 मई 2025 को। दूसरा पॉइंट है हमारा, पेपर को 2 राउंड में करना है। पेपर को हमेशा थ्रू आउट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक एक बार में नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही आपके टाइम मैनेजमेंट को ख़राब कर सकता है। पेपर हमेशा आप 2 राउंड मिनिमम लो, 3 राउंड भी ले सकते हो, आपके अपना विषय। जनरली मैं 2 राउंड में करता था। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक गया, मेरे को सब क्वेश्चन बन रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन मेरे को लंबा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, मेरे को लग रहा है इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, 11 नंबर क्वेश्चन को सर्कल करूंगा, फिर 12 से बनाना शुरू करूंगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 25 मेरे से नहीं बना, उस टाइम क्लिक ही नहीं कर रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कोई एग्जाम्पल, कोई न्यूमेरिकल्स। तो मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन नंबर को सर्कल करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो पेपर में हमेशा जहां जहां आपको दिक्कत हो उनको सर्कल करना और उसको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ देना, ताकि जो ईजी क्वेश्चन हो वहां तक आप जल्दी पहुंच पाओ। और फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि आपको टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि वो आपको आ रहा है क्वेश्चन, वो ईजी भी है, और वो उसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन हो रहा, जो नहीं आ रहा उसको तो आप सर्कल कर दे रहे हो ना, तो जो आ रहा है वो आप कर रहे हो। तो फर्स्ट राउंड में एक स्कोरिंग भी होता है, और इजी क्वेश्चन तक आप थ्रू आउट 1 से लेके 180 तक पहुंच पाते हो। जनरली क्या होता है कि बहुत लोग क्वेश्चन नंबर 50 टफ आ गया, उसी में रह गए, और ऐसा हुआ कि लास्ट के 5 क्वेश्चन 175 ही तक पहुंच पाए, 5 क्वेश्चन बना ही नहीं पाए, वो तो बहुत ईजी था। तो पेपर को 2 राउंड में करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, वो होगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट एक काफ़ी क्रूशियल होता है पेपर को कंप्लीट करने में, और टाइम मैनेजमेंट से नंबर काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूव होता है। लाइक आप किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो कहीं तो आपका टाइम कम हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अपन को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पेपर फर्स्ट राउंड में का बात करते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको 40 मिनट बायो में देना चाहिए, 50 मिनट केमिस्ट्री में देना चाहिए, और 60 मिनट फिजिक्स में देना चाहिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मैं बना लेता था। जो जो क्वेश्चन मेरे से अगर बाय द वे नहीं बनता था उसको सेकेंड राउंड के लिए मैं रखता था। तो ये 150 मिनट हो गया फर्स्ट राउंड, बचे 30 मिनट। 30 मिनट मैं सेकेंड राउंड के लिए रखता था। तो 2 राउंड में पेपर करना,
टाइम मैनेजमेंट को एक सिंक्रोनाइज वे में। आप टारगेट रखो ना 60 मिनट में जितना बनेगा मेरे से फिजिक्स उतना बनाऊंगा, फिर मैं अगले पार्ट पे कवर हो जाऊंगा। 50 मिनट में मेरे से जितना केमिस्ट्री बनेगा उतना ही बनाऊंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप टाइम दे दिए तो कहीं ना कहीं आप दूसरे चीज़ में छूट जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। और चौथा पॉइंट मैं बात करूँगा एलिमिनेशन मेथड टेक्निक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो और आपको वो क्वेश्चन क्लिक ही नहीं कर रहा है या फिर आपको नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन तो जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगा और मैं फिर जानूंगा अच्छा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। 4 में से 2 ऑप्शन बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाता है। और एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। कभी कभी लेंदी कैलकुलेशन जनरली आता नहीं है। बाय द वे, अगर आपको कोई लेंदी कैलकुलेशन मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन लगा सकते हो। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कब लगाओगे, जब आप चारों ऑप्शन देखना, और चारों ऑप्शन में देखना कि चारों ऑप्शन दूर दूर तक है। जैसे एक ऑप्शन है 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें आप अप्रोक्स मत लगाना। कभी 20 है, कहीं पे 80 है, कहीं 150 है, कहीं 230 है, तो यहाँ पे आंसर में काफ़ी वेरी कर रहा है, तब यहाँ पे आप अप्रोक्स कैलकुलेशन लगा सकते हो। ऑप्शन देख के अप्रोक्स कैलकुलेशन में लगाना है। और 5वां पॉइंट मेरा रहेगा जो काफ़ी क्रूशियल होता है, OMR फिलिंग करने का प्लान या स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, OMR को कैसे फिल करना चाहिए। जनरली मैं क्या करता था, सब्जेक्ट वाइज OMR फिल करता था, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो। जनरली मैं बायो पहले कर रहा हूँ तो बायो के 90 क्वेश्चन कर लिया, साथ का साथ उसका ऊपर 90 OMR भर लिया। फिर केमिस्ट्री के मैं जितने क्वेश्चन कर पाया फर्स्ट राउंड में या बायो के, उनके साथ का साथ कर लेना है। लाइक 150 मिनट में आपको फर्स्ट राउंड विथ क्वेश्चन और OMR हो जाना चाहिए। 40 मिनट में विथ OMR जितना फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन बना रहे हो बायो उतना करना है आपको। और जो भी क्वेश्चन आप सेकेंड राउंड के लिए रखे हो उनको क्या करना, सेकेंड राउंड का जब भी आप क्वेश्चन बनाना बचे हुए 30 मिनट में, तो साथ का साथ एक क्वेश्चन बनाए, साथ में OMR भर लिए। क्या होता है ना, लास्ट में OMR भरने के लिए मत डालना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। लास्ट में OMR जो होता है काफ़ी ज़्यादा आपको पैनिक कर सकता है, और पैनिक में हमारे बहुत सारे फ्रेंड OMR मिस्टेक करके आज सिलेक्शन से बाहर हो चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन का OMR गलत हुआ और वो बॉर्डर लाइन पे चले गए। तो आप ये गलतियां मत करना। लास्ट में OMR मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ, बाकी आपका अपना चॉइस है। मेरा सजेशन रहेगा कि लास्ट में OMR मत करना, साथ का साथ करना, एक क्वेश्चन कम बनाना लेकिन OMR सही फिल करना। तो पेपर दे लिया मैं, अब पेपर से टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ मैं। टेस्ट सीरीज को रूम पे आके उस टेस्ट सीरीज से एनालिसिस करना और उससे एक अलग लेवल पे अपना प्रिपरेशन को ले जाना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनालिसिस। उस पर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आप।